जगन्नाथ धाम में माता एकादशी को उल्टा क्यों लटकाया गया, यह जानकर आप सभी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जिस समय पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरे संसार में माता एकादशी का व्रत किया जाता है, हर घर में माता का पूजन अर्चन किया जाता है, उसी समय जगन्नाथपुरी में माता एकादशी को उल्टा लटका दिया जाता है। आखिर क्यों, क्या कारण रहा होगा? किस कारण से माता के साथ ऐसा व्यवहार होता है, या फिर किसी श्राप के कारण, या प्रभु विष्णु की कोई लीला है? सब कुछ जानेंगे आज हम इस कथा में। मैं पूजा अपने भक्ति प्रवाह चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह बात उस समय की है भक्तों, सतयुग अपने चरम पर था। चारों ओर लोगों के भक्ति ही जीवन का आधार थी। उस समय धरती पर इंद्रद्युम्न नाम के राजा राज्य करते थे। वह भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनका एक ही सपना था कि किसी न किसी तरह भगवान विष्णु उनकी धरती पर आकर हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो जाएं। उनका राजकाज में मन नहीं लगता था। हर समय बस वो प्रभु का ही ध्यान चिंतन किया करते थे। एक दिन एक साधु उनके राज्य में आता है, और वह कोई साधारण साधु नहीं था भक्तों, वह थे नारद मुनि के परम शिष्य। उन्होंने कहा, हे राजन, समुद्र के किनारे नीलांचल पर्वत पर एक गुफा है, वहाँ पर भगवान नीलमाधव के रूप में विराजमान हैं। उस महात्मा की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मंत्रियों, चलो हम सब लोग वहाँ चलते हैं। पर इतने पर साधु ने कहा कि धैर्य रखो राजन, वहाँ पर हर कोई नहीं जा सकता, सभी को भगवान दर्शन नहीं देते हैं। तो उन्होंने दर्शन करने का उपाय पूछा। चल भाव से कठोर तप करना होगा, माता एकादशी को प्रसन्न करना होगा, माता एकादशी की कृपा होगी तभी भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। इस प्रकार साधु के कहने पर राजा ने तुरंत एकादशी माता के व्रत का प्रण ले लिया। पूरे राज्य में एकादशी की महत्ता बढ़ने लगी। हर घर में एकादशी माता का पूजन अर्चन होने लगा। इस प्रकार राजा 12 वर्षों तक कठोर तपस्या में लीन हो गए। हर एकादशी को निर्जला उपवास करते और उनका शरीर क्षीण होता जा रहा था धीरे धीरे, पर मुख पे बहुत कांति थी। 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद 13वें वर्ष की प्रथम एकादशी को राजा को एक दिव्य आवाज़ सुनाई दी कि हे राजन, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, उठो और नीलांचल पर्वत पर जाओ, वहाँ पर नील माधव के रूप में भगवान तुम्हें दर्शन देंगे। राजा की खुशी का ठिकाना ना रहा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह खुशी खुशी जंगलों, पर्वतों, पहाड़ों को पार करते हुए नीलांचल पर्वत पर पहुँचे। वहाँ एक छोटी सी गुफा के अंदर जैसे ही प्रवेश किया, वहाँ पर नील माधव भगवान को देखकर उनके चरणों में गिर पड़े और रोने लगे कि हे भगवान, मैं अब यहीं रहूँगा, मुझे कहीं नहीं जाना, अब आप ही हमारे सब कुछ हैं। पर प्रभु ने कहा कि हे राजन, मैं यहीं रुकूंगा, लेकिन इसके लिए सबसे पहले तुम अपने राज्य में एक मंदिर का निर्माण करवाओ। मैं एक नए रूप में आकर वहाँ विराजमान होऊंगा। राजा खुशी खुशी अपने दरबार वापस आ गया और मंदिर के निर्माण में लग गया। सोने चांदी से मंदिर का निर्माण किया गया, रत्नों से सजाया गया। मंदिर इतना सुंदर तैयार हुआ कि देवता भी देखकर ईर्ष्या करे। मंदिर बनने के बाद अब प्रश्न था कि मूर्ति कैसे बने, कैसा होगा प्रभु का नया रूप। यह सोच सोच कर राजा उत्सुक थे, किंतु भगवान की महिमा वही जाने, यह सोचकर अपने मन को समझा लेते थे। एक दिन बहुत तेज़ तूफान आया और तूफान आने के बाद वहाँ पर एक विशाल वृक्ष गिरा। वृक्ष को देखकर महाराज को बुलाया गया। वृक्ष से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी, किंतु राजा समझ गए कि ये भगवान की ही लीला है। उन्होंने ऐलान कराया कि जो भी इस पेड़ से मूर्ति बनाएगा उससे अपार धन संपदा भेंट की जाएगी, किंतु मूर्ति तो तब बनेगी जब पेड़ की कटाई होगी। पेड़ पर कोई भी औजार काम नहीं कर रहा था, पेड़ की एक डाल भी नहीं कटवा रही थी। उतने में उस राज्य में एक बढ़ई आया। बढ़ई के साथ उसका पोता भी था।
उसने कहा, मैं मूर्ति बना दूंगा, किंतु मेरी भी एक शर्त है। मैं 21 दिन तक कमरे में अकेले काम करूंगा, उस बीच कोई भी वहाँ नहीं आएगा। राजन, आप भी वहाँ नहीं आएंगे। यह शर्त राजा को बड़ी अजीब लगी, किंतु राजा करते भी क्या। उन्होंने कहा, ठीक है। राजा ने एक बड़े वृक्ष को एक विशाल कमरे में रखवाया और बढ़ई ने दरवाज़ा बंद कर लिया। और अब इंतज़ार था मूर्ति बनने का। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, पूरे 10 दिन बीत गए, किंतु मूर्तिकार बाहर नहीं निकला। इतने पर एकादशी का दिन आया। सारे राज्य में एकादशी का व्रत था। सभी घरों में पूजन अर्चन हो रहा था, किंतु उधर महारानी बहुत बेचैन थी। उनका मन नहीं लग रहा था। वह सोच रही थी कि यह मूर्तिकार सच में मूर्ति बना रहा है या इसकी कोई और योजना है। बहुत बेचैन होने पर महारानी ने सोचा कि मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, किंतु चुपके से जाकर देखती हूँ कि आखिर अंदर हो क्या रहा है। इतने में महारानी ने दरवाजे की एक दरार से झाँका तो देखा कि अंदर कोई नहीं है। मूर्तियाँ अधूरी पड़ी हुई हैं। सिर्फ 3 मूर्तियाँ थी, वो भी अधूरी थी। ना उनके हाथ पैर थे, सिर्फ उनका चेहरा बना हुआ था और अंदर कोई शिल्पकार नहीं था। इतने पर महारानी तेज आवाज़ में चिल्लाती हुई बाहर की तरफ भागती हैं और राजा से कहती है कि हे राजन, वह शिल्पकार जिसे आपने मूर्ति के लिए नियुक्त किया था वह भाग गया है। उसने अपना काम पूरा नहीं किया है। इतने पर राजा हैरान होकर बोले, महारानी, ये तुमने क्या अनर्थ कर डाला। तुमने अंदर क्यों देखा, अंदर क्यों झाँका तुमने। इतने पर महाराज समझ गए कि उनके द्वारा दिया गया वचन टूट चुका है। जो शर्त शिल्पकार ने रखी थी वह उसे पूरी नहीं कर पाए और उन्होंने देखा कि वह कोई बढ़ई नहीं था, साक्षात वह भगवान विश्वकर्मा थे। किंतु अब मूर्ति अधूरी थी, वो करते भी क्या। वो फिर से बेचैन रहने लगे और भगवान की प्रार्थना करने लगे। एक दिन सपने में राजा के भगवान विष्णु आए और बोले, चिंता मत करो, यही मेरा रूप है और इसी की पूजा करो। मैं चाहता था कि मेरे हाथ पैर ना हो ताकि सभी मुझे समान भाव से देखें। उधर महारानी लगातार विरोध कर रही थी कि एकादशी के कारण ऐसा हुआ है। एकादशी के कारण मैं निर्जल व्रत थी और इसीलिए मेरी मति भ्रम हुई, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मुझ में सही गलत का विवेक नहीं रह गया, इसीलिए जाकर मैंने यह धृष्टता की। सारा वृत्तांत राजन ने स्वप्न में ही भगवान विष्णु को बताया। इस पर मुस्कुराते हुए प्रभु बोले कि चिंता मत करो, इसका भी एक उपाय है। तुम एकादशी को बुलाओ और उससे प्रश्न करो कि क्या तुम्हारे कारण ये सब हुआ है। राजा ने राज्य में एक भव्य यज्ञ का आयोजन कराया। उस आयोजन में उस यज्ञ से एक दिव्य प्रतिमा आविर्भूत होती है। उससे राजा प्रणाम करते हुए सारा वृत्तांत बताते हैं। तब माता एकादशी बोलती हैं, यह सब निरर्थक बातें हैं, मेरी कोई गलती नहीं है। मेरी वजह से किसी की मति भ्रष्ट कैसे हो सकती है। मेरे व्रत से तो सभी को बुद्धि प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है। महारानी ने अपनी गलती का दोष मुझ पर डाल दिया है, किंतु ठीक है, अगर ऐसा ही है तो मैं प्रायश्चित के लिए तैयार हूँ। मैं दंड के लिए तैयार हूँ, क्योंकि भले ही मेरी गलती ना हो, किंतु प्रश्न तो मुझ पर उठा है। लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं। महारानी भी लज्जित होकर माता एकादशी के चरणों में गिर पड़ी और क्षमा मांगने लगी, किंतु अब देर हो चुकी थी। माता एकादशी बोली कि तुमने व्यर्थ ही मुझ पर लांछन लगाया है। मैं प्रायश्चित के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं अपने भक्तों को यही बताना चाहती हूँ कि दंड किसी को भी मिल सकता है। उन्होंने राजन से कहा कि हे राजन, जो भी दंड दोगे वह मुझे सहर्ष स्वीकार होगा, किंतु यह मेरा त्याग भक्तों के प्रति है कि भक्तों के मन में किसी प्रकार की शंका न रह जाए कि और वह निश्चल होकर मेरा व्रत कर सके। भगवान विष्णु की प्रेरणा से यह ऐलान किया गया कि एकादशी के दिन पूरे मंदिर में माता एकादशी को उल्टा लटकाया जाएगा। इस बात को माता ने भी सहर्ष स्वीकार किया और
मुस्कुराते हुए बोली, याद रखना, यह मेरी सज़ा नहीं है बल्कि मेरा अपने भक्तों के प्रति त्याग है, समर्पण है, ताकि उनकी मेरे भक्तों की आस्था बनी रहे, वह मेरा व्रत निश्चल भाव से कर सके, मेरी पूजा अर्चना कर सके। इस तरह से हर एकादशी को जगन्नाथ मंदिर में माता एकादशी को उल्टा लटकाया जाने लगा। पूरे संसार में यह ऐलान हो गया। धीरे धीरे पूरे विश्व में यह बात फैल चुकी थी। सभी हैरान थे कि माता को सज़ा मिली है, किंतु भक्तों, यह माता को सज़ा नहीं थी बल्कि यह था उनका अपने भक्तों के प्रति त्याग, ताकि उनकी आस्था बनी रहे, उनका विश्वास बना रहे। और जब लोगों ने जाना कि प्रभु माता एकादशी के त्याग के विषय में जाना, उनके समर्पण के विषय में जाना, तो लोगों की माता एकादशी के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई। लोगों में विश्वास जागृत हुआ और ज़्यादा महान आस्था के साथ वह माता एकादशी का व्रत करने लगे, पूजन अर्चन करने लगे। पूरे भारतवर्ष में एकादशी का महत्व बढ़ता गया और राजा इंद्रद्युम्न ने उन अधूरी मूर्तियों को ही बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ जी के रूप में भव्य मंदिर में स्थापित कर दिया और उनकी पूजन अर्चन शुरू हो गया। और आज भी वह भव्य मूर्तियाँ उसी जगह पर स्थापित हैं। वे मूर्तियाँ अधूरी नहीं हैं भक्तों, वह तो पूर्ण है, दिव्य है, अलौकिक है, क्योंकि भगवान को हाथ पैरों की जरूरत नहीं पड़ती। वह तो सिर्फ भक्ति, प्रेम, श्रद्धा भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। एकादशी माता को उल्टा लटकाने की प्रक्रिया प्राचीन काल से आज तक वैसी की वैसी ही है। आज भी जब एकादशी का दिन आता है तब जगन्नाथपुरी में माता एकादशी को उल्टा लटका दिया जाता है। यह उनके महान त्याग की स्मृति है, उनकी आस्था का प्रतीक है, उनकी महिमा का वर्णन है। आज भी जब आप लोग जगन्नाथपुरी जाइए और एकादशी को उल्टा लटका देखिए, तब ये मत सोचना कि माता को सज़ा मिली है, बल्कि याद करना उस त्याग का, उस बलिदान का, उस समर्पण का जो माता एकादशी ने अपने भक्तों के लिए किया, धर्म की रक्षा के लिए किया। उन्होंने अपने त्याग से सभी को प्रेरित किया और धर्म की रक्षा की। और महारानी ने जो गलती की थी वह एकादशी के कारण नहीं थी, बल्कि वह महारानी की ही जिज्ञासा और आतुरता और बेचैनी का परिणाम था। एकादशी का व्रत बुद्धि भ्रमित नहीं करता, बल्कि बुद्धि को और तेज, कुशल और चतुर बनाता है। तो भक्तों, अब जब भी आप लोग माता एकादशी का व्रत रखें तो साथ ही साथ उनके त्याग और समर्पण को भी याद करें। जगन्नाथपुरी जाएं तो माता एकादशी को संपूर्ण श्रद्धा के साथ नमन करें। जय माता एकादशी, जय प्रभु जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ।